90% लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जीते हैं। दिल से वो चाहते कुछ और है ज़िंदगी जीना, लेकिन जी कुछ और रहे हैं। क्या मेजर इंपॉर्टेंट है उनके अंदर? क्या एक चीज़ कॉमन है उनके अंदर? उनके अंदर है कंप्रोमाइज़। लाइफ को भी कंप्रोमाइज़ कर रखा है ना। 90% लोगों से बात करोगे तो वो कोई कुछ, अगर दिल से किसी से पूछा जाए तो ये कहेगा कि हाँ मैं ये बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहती थी, लेकिन वो अपना दिल मार के या ज़िंदगी के कंप्रोमाइज़ करके, एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ बिता रहे हैं। दे आर सेटिस्फाइड, मे बी दे आर ऑल सेटिस्फाइड, मगर दिल के किसी कोने में ये रहता है कि हम किसी बेहतर चीज़ के लिए डिज़र्व करते थे, हम वो नहीं जी पा रहे। एक बार ज़िंदगी मिलनी है, इसके बाद कभी नहीं मिलनी। उनको फिजूल चीज़ों में बिता दोगे, उसको फिजूल चीज़ों में वेस्ट करोगे तो दोबारा तो कभी मिलेगी नहीं। तो इसको ठीक से जीने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप जो डिज़र्व करते हो उसको उसको पाने की कोशिश करो, बस इतनी सी बात है। इससे क्या होगा? इससे आप सबसे पहले अपने कॉन्शियस को, एक ज़मीर नाम की चीज़ है हमारे अंदर, उसको सेटिस्फाई कर पाओगे। सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज नहीं होगी जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हम खुद नहीं बदल सकते। अगर आपका टाइम अभी 20-25 साल की एज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो गर्ल्स और बॉयज़ का, ये लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुने कि लाइफ का टाइम कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता। ये उनसे पूछो जो 40 क्रॉस कर चुके हैं या 50 क्रॉस कर चुके हैं। अगर वो उन लोगों से बात करो तो वो आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम या इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे तो कहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होगी? तो सबसे बड़ी ये कि अपनी किस्मत को रोना छोड़ो, अपनी डेस्टिनी को रोना छोड़ो। जो लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। सख्त नापसंद है मुझे ये बात, जो कहते हैं मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब तुम्हें अपनी किस्मत का कैसे पता? या पता हो सकता है तुम्हारी किस्मत में थोड़ी मेहनत करके कुछ काम करना हो, कुछ अनयूजुअल अपने दिमाग की, अपनी थिंकिंग चेंज करके कुछ करके देखने को। देखो एक ही पैटर्न पे भागे चले आ रहे हैं, फिर कहते हैं हमारी किस्मत में कुछ नहीं है। कुछ करने को तैयार भी नहीं होते, करते भी हैं तो उसके अंदर ना लगन होती, ना डिटर्मिनेशन होती, लेकिन कुछ करते हैं। उनको सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सबसे बड़ा अपना आप पूछते हैं हम पैदा क्यों हो गए, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है। अरे अगर मेन फंडा यही समझ में आ जाए, जब तुम पैदा हो गए तो इसका मतलब ये समझो तुम कितने स्पेशल हो जो पैदा हो गए। स्पेशल लोग पैदा होते हैं, स्पेशल लोग, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता पैदा होना। यू मस्ट बी फॉर्चुनेट। आप पैदा हो गए तो बिलियंस से लड़ के आप पैदा हुए हो। जब आप पैदा हुए हो तो नेचर ने, खुदा ने, गॉड ने, आप जो भी नाम लो, आपके अंदर एक खूबियों, बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ दी हैं। एटलीस्ट एक क्वालिटी तो ज़रूर है, हर किसी में होती है, चाहे वो कोई भी हो। उस एक क्वालिटी को लोग ज़िंदगी भर एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सबसे बड़ा ये है परेशानी का सबब। उस क्वालिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो क्वालिटी चाहे वो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मगर हर किसी में एक क्वालिटी होती ज़रूर है। हम उस क्वालिटी को पहचान लें अपनी, तो यही बहुत है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं या आप, अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने आप को नहीं जानते सही से, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सपोज़ मैं ये कह दूँ आपसे कि आप अपनी 10 क्वालिटीज़ मुझे गिनाओ अभी, और 10 कमियां, 10 ड्रॉबैक्स अपनी गिनाओ, तो शायद आप नहीं गिना पाओगे। आप अपने बारे में, हम अपने बारे में ही नहीं जानते सही से। आप मैंने 10 क्वालिटी अपनी गिन के दिखा दो मुझे, चलो मैं बताता हूँ आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ आएंगी। 3-4 के बाद आज आए बाएँ शाएँ इधर उधर देखने लगोगे कि और क्वालिटी मुझ में क्या है। फिर अपने फ्रेंड से या सामने वालों से पूछोगे तो वो भी वही रिपीट बताएंगे, मगर सामने वाला कभी इतनी चीज़ें नहीं बता सकता जितनी आप अपने आप बता सकते हो। हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता, लाइफ पूरी बीत जाती है, हमें अपने बारे में नहीं पता होता कि हम किस लायक हैं या हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को बड़ा हल्का लेते हैं, और एक 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 दिमाग में एक परसेप्शन है, हमारा एक परसेप्शन बना रखा है कि अगर उसके पास कुछ है तो वो तो बहुत स्पेशल है, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बिल्कुल बेकार हैं। ये फिजूल की फिनोमिनन है, इससे इंसान और बर्बाद हो जाता है। बजाय सामने वाले को देखकर उनसे इंस्पायर हो, उससे कुछ सीखो, उसने वो कैसे बनाया, उसने वो कैसे किया, उसकी किस्मत में था तो था, ठीक है, तो उसने मेहनत भी तो करी, ये हार्ड वर्क करा, कुछ प्रूडेंट डिसीजन लिया कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट करा, उसने कुछ कोशिश करी ना, तभी तो कुछ है। ऐसे थोड़ी कि बैठे बैठे हो गया। तो सबसे पहले आप अपनी 10 चीज़ें, अपनी क्वालिटीज़ बताओ। देखो, लिखो उसको बाकायदा, अपनी कॉपी पे लिखो कि 10 क्वालिटीज़ क्या हैं।
ठीक है, उन 10 क्वालिटीज़ में फिर उसको ध्यान से देखो कि उन 10 क्वालिटी में कितनी क्वालिटी हम यूज़ करते हो ज़िंदगी में अपनी। बहुत अफसोस होगा अपने ऊपर कि हाँ मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। ध्यान रहे मेरी आज ये नोट करके देखो अपनी 10 क्वालिटी। आई एम श्योर यू कैन नॉट राइट द पर्टिकुलर वन। 10 नहीं लिख सकते अपनी क्वालिटी। अगर लिख ली किसी ने तो मैं चैलेंज करता हूँ, सिवाय उसको अफसोस के कुछ नहीं होगा। वो ये कहेगा कि मैंने तो ये, अगर मेरी 10 क्वालिटीज़ है मैंने तो ये 8 इस्तेमाल ही नहीं करी अभी तक। फिर 10 कमियों की बात करना, 10 कमियों की बात करना, फिर ये देखना, लिखना, फिर ये देखना और कि 10 कमियों में से कितनी कमी आप में प्रैक्टिकल है जो आप डेली उस कमी को रिपीट करते हो। देखो इसमें भी अब आप सोच में पड़ जाओगे कि आप ये गलती करते हो और आपको मालूम है ये गलती कहीं करते हो। तो जितना इंसान अपने आप को एनालाइज कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। जैसा सोचोगे दोस्त तो वैसे ही होगा, ये पर्टिकुलर पक्की बात है। बुरा सोचोगे तो पता है क्या होता है, गॉड खुदा भी ये सोचता है कि इसने एक अच्छी बात नहीं करी, ना इसने उम्मीद जताई, ना इसने कभी कोशिश करी करने की, ये सिर्फ और सिर्फ बुरा सोचता है, तो उसके साथ आई एम श्योर बुरा ही होता है। अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, अच्छा होगा। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही इतना पीक पे ले जाता है। कभी भी अपनी किस्मत को कभी भी नेगेटिव अप्रोच रखो ही नहीं, पॉजिटिव रखो, चाहे वो किसी भी टाइप की पॉजिटिविटी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा तुम्हारे साथ, और शायद हुआ भी होगा। अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को रिकॉल करके देखो कि जब तुमने बुरा सोचा होगा तो बुरा ही हुआ होगा, चाहे 10% हुआ हो, और जब कभी अच्छा सोचा होगा अच्छा हुआ होगा। जो हमारे सारे सेंसेस हैं, जो हमारी सारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, जो एक कनेक्शन हमारा गॉड के साथ है, खुदा के साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरा सोचोगे तो फिर बुरा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कभी भी बुरा मत सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड ही सब कुछ है। आज नहीं तो कल ये बात समझ में आएगी ज़रूर, पर ज़रूर आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कभी भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। जितने भी निगेटिव अप्रोच है सब हम अपने ऊपर लाद कर रख लेते हैं, फिर हम ऊपर खुदा से उम्मीद ये रखते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। उसका कभी शुक्र नहीं करते हैं तो ऐसी बस लोगों को दिखाने के लिए कर देते हैं, दिल से नहीं मानते। अगर दिल से मानते हैं शुक्र, तो वो शुक्र ज़रूर आपके सामने आएगा, वो ब्लेसिंग्स ज़रूर आपके सामने आएंगी, आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा होगा। सो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू सो मच।